Hello students, how are you? You are watching a video of physics by Nan sir. Okay? So today I am going to discuss about intensity due to electric dipole. हम लोग आज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से. As you know, electric dipole have 2 points. One is axial and another is equatorial. So first we will calculate the electric field intensity at axial point of electric dipole. Then we will calculate electric field intensity at equatorial point of electric dipole. And after this हम conclude करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा एक्सियल का इक्वेटोरियल से किस तरीके से रिलेट करता है और जो छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी, किस तरीके से वो वेरी करेगी, कैसे वो डाइपोल मोमेंट से रिलेट करेगी. ये सारी बातें एक एक करके हम इस डेरिवेशन में सीखने वाले हैं. सो बेटा प्लीज रेडी हो जाइए, कॉपी और पेन अपने साथ रखिए, एक एक कॉन्सेप्ट को आप नोट कीजिए, जो नहीं समझ में आए वो मेरे को कमेंट में रिप्लाई कीजिए. ओके, सो बेटा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल कैलकुलेट करने जा रहे हैं एट एक्सियल पॉइंट. ओके, हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर किया जिसका चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू है. 2a is the separation between the charges. Also we can say that the length of electric dipole. Now we have to calculate electric field intensity at axial point of electric dipole. So beta axial point कहां होता है? जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसकी जो एक्सियल लाइन है बोथ साइड, जो एक्सियल लाइन है इधर अलोंग दिस वे और यू कैन कैलकुलेट अलोंग दिस वे एक्सियल लाइन. सो मैंने एक एक्सियल पॉइंट कंसीडर किया है पॉइंट P, जो कि डाइपोल के सेंटर से जो मिड पॉइंट है O से स्मॉल r डिस्टेंस पर है, O से स्मॉल r डिस्टेंस पर है. तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है पॉइंट P पर. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है पॉइंट P पर. अब बेटा मैं सबसे पहले इसमें क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए मैं इसको सिंपल एक न्यूमेरिकल की तरह ट्रीट करूंगा. जैसे आप लोग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पढ़कर आए हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कॉन्सेप्ट के लिए. आपके पास 2 और मोर देन 2 चार्जेस होता था और आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते थे. तो सिंपल कॉन्सेप्ट होता था भाई, इंडिविजुअल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते थे, फिर लास्ट में वेक्टर रूल की तरह सॉल्व कर देते थे. बिल्कुल ऐसा ही यहां करेंगे. एक बार हम इसमें न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट की तरह ट्रीट करेंगे और फिर हमेशा के लिए आपको यह याद हो जाएगा. इसमें मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव सिंगल चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करूंगा. फिर मैं नेगेटिव Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करूंगा और उसके बाद मैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग दोनों को मैं सॉल्व कर दूंगा. आपको पता है किसी भी सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है. किसी भी सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से, जैसे आपके पास कोई Q कूलाम का चार्ज है और यहां से आप r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. और इसकी जो डायरेक्शन होती थी वो डायरेक्शन कौन डिसाइड करता था? चार्ज का साइन. अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें आउटवर्ड होता था, अगर ये चार्ज नेगेटिव होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टूवर्ड द चार्ज होता था. ये दोनों चीजें आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है.
इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेरिवेशन को करने वाले हैं। ओके, तो पहले बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, फिर हम कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? एक तो चार्ज का मैग्नीट्यूड होना चाहिए जो कि है हमारे पास, एक हमारे पास चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस होनी चाहिए, चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस होनी चाहिए जिस पॉइंट पर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो जब आप ओ पॉइंट, आपका ये मिड पॉइंट होगा और आप यहां पॉजिटिव क्यू की वजह से पी पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे तो ये डिस्टेंस आपकी बनेगी भाई आर माइनस ए, बिकॉज ओ से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है ये आर है और ओ से लेकर ये पॉजिटिव क्यू तक की जो डिस्टेंस है बेटा ये ए है। तो इस वाले डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस होगी तो ओनली ये डिस्टेंस बचेगी, ये डिस्टेंस आपकी आर माइनस ए होगी। सेम जब हम नेगेटिव क्यू से कैलकुलेट करेंगे तो ये डिस्टेंस आएगी बेटा, ये डिस्टेंस आएगी आर प्लस ए। सेम कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई कर दिया, मिड पॉइंट सारे का ऐड कर दिया भाई। अब हमारे पास सभी डिस्टेंस है, सभी चार्ज है, स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट करना। तो फर्स्ट मैं कैलकुलेट करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E डॉट एफ डॉट आई, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने यहां पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। सो बेटा ये कितना होगा? E1। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन यहां मैं ओनली मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहा हूं। दैट्स वाई E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज आर माइनस ए का होल स्क्वायर। बेटा इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड तो ये आ गया, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन देखूं तो इसकी डायरेक्शन अवे होगी, बिकॉज चार्ज हमारा कैसा है? पॉजिटिव है। तो डायरेक्शन क्या होगी भाई? डायरेक्शन इसकी अवे होगी। सेम अब हम नेगेटिव चार्ज की वजह से कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम नेगेटिव चार्ज की वजह से कैलकुलेट करेंगे तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इंटेंसिटी क्या होगी? अब नाउ ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, अब हम नेगेटिव चार्ज की वजह से देखेंगे तो E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। यहां पर नेगेटिव चार्ज नहीं लेंगे, हम ओनली चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं। ये नेगेटिव जो है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स करेगा। चार्ज पर जो साइन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते टाइम हम ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। सो Q अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर, एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टूवर्ड द चार्ज। अब की बार टूवर्ड द चार्ज होगा, तो टूवर्ड द चार्ज है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन E2। अब आप ये देख रहे होगे कि E1 और E2 दोनों ही कोलिनियर वेक्टर हैं। इट मींस एक ही लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं, बट दोनों अपोजिट हैं। तो वेक्टर रूल ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो दोनों का डिफरेंस होगा। इट मींस हायर मैग्नीट्यूड में से लोअर मैग्नीट्यूड को आपको माइनस करना होगा। अब इसमें हायर मैग्नीट्यूड किसका होगा भाई? अगर हम E1 का मैग्नीट्यूड देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। सेम यहां पर देखें E2 में तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो भाई मेरा कहने का मतलब यह है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो दोनों में आ रहा है, क्यू भी दोनों में है। डिस्टेंस होगा डिसाइडिंग फैक्टर, डिस्टेंस यहां डिसाइडिंग फैक्टर है, और डिस्टेंस इनवर्सली है। जिसकी डिस्टेंस कम होगी उसका फील्ड इंटेंसिटी हाई होगा। तो E1 के केस में R माइनस ए जो है, R माइनस ए का होल स्क्वायर है, ये क्या है? ये कम है एज कंपेयर टू E2 के केस में जो R प्लस ए का होल स्क्वायर है। तो बेटा E1 का मैग्नीट्यूड हाई होगा, E2 का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो हम क्या करेंगे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर विद डायरेक्शन,
E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर। सो बेटा अब हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। सिंपल मैथमेटिक्स रूल लगेगा, जैसे एलसीएम वगैरह लेना है। डेरिवेशन यहां से आगे बहुत स्मूथ है। अब आपको सिंपल एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। तो अगर हम नेट कैलकुलेट करें, मैं इसको रफ कर देता हूं अभी। तो अगर हम बेटा अब ई नेट कैलकुलेट करें तो ई नेट की जो वैल्यू होगी वेक्टर फॉर्म में, E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर। नाउ E1 is 1/4 pi epsilon naught, 1/4 pi epsilon naught charge upon r minus a whole square, r minus a whole square minus 1/4 pi epsilon naught q upon r plus a का होल स्क्वायर। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैं कॉमन ले लूंगा, यहां आएगा 1/r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस a का होल स्क्वायर। अब बेटा आप यहां पर क्या कर सकते हैं, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम हो गया, ये सिंपल चल रहा, सिंपल मैथमेटिक्स। r माइनस a का होल स्क्वायर r प्लस a का होल स्क्वायर। सो यहां r प्लस a का होल स्क्वायर आएगा भाई, माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर आएगा। होल स्क्वायर को हम ओपन कर सकते हैं। तो जब हम ओपन करेंगे भाई, तो ओपन करने के बाद ये हो जाएगा भाई कितना, ओपन करने के बाद हो जाएगा ये q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ra माइनस, नेगेटिव साइन था बाहर तो इसलिए जब ओपन करेंगे तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ra अपॉन नीचे जो था वो r माइनस a का था स्क्वायर और r प्लस a का मल्टीप्लाई में था, तो ये हो जाएगा भाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर हो गया, 2ra और 2ra 4ra हो जाएगा ये। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज इंटू 4ra अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसको बेटा मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2a, 4ra को 2a इंटू 2r लिख रहा हूं, 2a इंटू 2r अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपको एक बात याद रखनी होगी हमेशा, जब भी आप इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेरिवेशन करेंगे तो चाहे आप एक्सियल पॉइंट पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करें या इक्वेटोरियल पॉइंट पर कैलकुलेट करें या फिर आपका डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हो या उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें, जब हम कोई भी डेरिवेशन करते हैं तो डाइपोल का डाइपोल मोमेंट से कोरिलेशन होना चाहिए, डाइपोल मोमेंट का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर आप मेरे से ये कहते हैं कि डाइपोल है तो मैं बोलूंगा डाइपोल का मोमेंट कितना है, इट मींस डाइपोल की जो स्ट्रेंथ होती है उसके मोमेंट से डिफाइन होती है। तो बेटा हम जो है एवरी डेरिवेशन में डाइपोल मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो यहां अगर हम देखें तो q इंटू 2a ये डाइपोल मोमेंट होता है p, तो ये हो जाएगा भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये p हो गया p इंटू 2r अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। इट मींस ई नेट जो आया, ई नेट की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p इंटू 2r अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये एक्सियल पॉइंट पर इंटेंसिटी आई। अभी इसमें हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी लगाएंगे कि जब हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत ही छोटा है, इफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल, इसका क्या मतलब है? देखो बेटा, इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपने एक डाइपोल कंसीडर किया,
और इस डाइपोल की जो लेंथ है वो बहुत स्मॉल है। बहुत स्मॉल होने का मतलब क्या है कि जैसे मान लिया ये नेगेटिव क्यू है और ये पॉजिटिव क्यू है। समझने की कोशिश करना, बिल्कुल सिंपल है। ये नेगेटिव क्यू है और ये पॉजिटिव क्यू है। ये इसका मिड पॉइंट है और यहां आपका एक्सियल पॉइंट था P, यहां से ये R डिस्टेंस पर। अब मैं ये बोलता हूं ये आपका 2A है। अब मैं ये बोलता हूं कि डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, इसका मतलब इसकी लेंथ जो है ना वो बहुत कम है। बहुत कम मतलब कितना? देखो भाई, जब मैं इस डाइपोल को शॉर्ट करूंगा, समझने की कोशिश करना, मैंने भाई डाइपोल को शॉर्ट कर दिया। तो जब मैंने डाइपोल को शॉर्ट कर दिया तो अब ये नेगेटिव क्यू भाई यहां आ गया, पॉजिटिव क्यू यहां आ गया, तो डिस्टेंस भी तो कम हो गई भाई। ये डिस्टेंस A हो गई और भाई देखो R तो बहुत ज्यादा हो गया। इट मींस R इज मच ग्रेटर देन A। अगर डाइपोल हमारा बहुत छोटा होता है तो R की वैल्यू मच ग्रेटर देन A होती है, बिकॉज डाइपोल शॉर्ट होने का मतलब उसकी लेंथ बहुत कम है। तो भाई R बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, A की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देते हैं प्लस माइनस में। जब प्लस माइनस में R के साथ A होता है तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा, इफ डाइपोल इज वेरी शॉर्ट। हम लोगों ने जो इंटेंसिटी कैलकुलेट की है, E नेट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p इंटू R। P पर वेक्टर साइन लगेगा, 2p वेक्टर R अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इफ डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, if dipole is very short, it means R is much greater than A. So R की वैल्यू much greater than A है, तो E net कितना हो जाएगा? E net जो हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p R अपॉन R स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर। It can be written as 1/4 pi epsilon naught 2p into R upon R की पावर 4 और एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। फाइनली एक्सियल पॉइंट पर जो इंटेंसिटी आएगी वो 1/4 पाई epsilon naught 2p अपॉन R क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है at axial point of electric dipole। एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन R क्यूब। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे डाइपोल मोमेंट का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ डायरेक्शन क्या होगा। हम इक्वेटोरियल पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। इक्वेटोरियल पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के बाद फिर हम इसको क्या करेंगे बेटा, कंपेयर करेंगे एक्सियल के साथ, और फिर छोटे छोटे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं उनको हम देखेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। एक्सियल पॉइंट पर इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको बताया गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इक्वेटोरियल पॉइंट पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करना बताऊंगा और उसके बाद छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड लक।